नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज की वीडियो में महत्व मिलता है, तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो हरित पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसा हुआ था, वहां एक आम किसान था जिसका नाम धन्यश्याम था। धन्यश्याम को उसकी दयालुता, उदारता और एक हृदय के लिए जाना जाता था, जो सूर्य के गर्म किरणों की तरह चमकता था। उसके गांव को बहुत बेताबी से मकर संक्रांति का स्वागत था, जो सूर्य के कर्कट राशि में प्रवेश की सूचना देता था। जैसे जैसे मकर संक्रांति के दिन आगे बढ़ते गए, धन्यश्याम ने मकर संक्रांति के त्योहार की सार्थकता का विचार करते हुए महसूस किया कि वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकता है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उसने निर्धारित किया कि उपहार करने की सकारात्मक आवृत्ति पर निकलें, समझते हुए कि दान करने का क्रियात्मक संबंध बहुत आनंद और आशीर्वाद ला सकता है। मकर संक्रांति के दिन धन्यश्याम ने सुबह से पहले ही पंछियों की कोमल मेलोडी के साथ जागा। उसने एक अगले दिन की प्रतीक्षा और उसके आसपास के लोगों के साथ सहभागिता के लिए तैयार होने का आभास किया। साधारित उसके सामान्य पहनावे में उसने गांव के मैदान की ओर बढ़ते हुए देखा, जहां एक उत्सवी वातावरण पहले ही खुल रहा था। रंगीन पतंगों ने आकाश को सजा दिया था और पारंपरिक मिठाइयों की महक आसमान में घूम रही थी। धन्यश्याम ने एक अस्त व्यस्त क्षेत्र में खेलने वाले बच्चों का ध्यान खींचा। उनकी आंखों में उत्साह था जब उन्होंने रंगीन पतंगों को आसमान में नृत्य करते हुए देखा। एक विचार उनके मन में आया, कैसे इन बच्चों को त्योहार की साधारित खुशियों के साथ आशीर्वादित किया जा सकता है। एक गर्म मुस्कान के साथ बच्चों की ओर बढ़ते हुए धन्यश्याम ने पतंगों और मिठाइयों का बांटना शुरू किया। उनके चेहरे खुशी से चमक उठी। उनकी मासूम आंखों में वह खुशी दिखाई दी जिसमें सिद्धार्थ ने महसूस किया कि देने के क्रियात्मक प्रभाव ने उसे वस्त्र वस्त्र से अधिक पूर्णता का एहसास कराया। दिन की बढ़ती गति के साथ धन्यश्याम ने गांव में अपने दान की यात्रा जारी रखी। अपनी दया को बांटते हुए बुद्ध के शिक्षाओं की सीधे प्राप्त करने का निर्णय किया। उसने गरीब परिवारों को चावल के बोरों का दान किया, असहाय लोगों को रजाइयां दान की और जीवन के चुनौतियों से बोझित व्यक्तियों को सांत्वना देने के लिए शब्दों की देन की। मकर संक्रांति का आत्मा धन्यश्याम के समुदाय में करुणा के कपल में रूपित हो रहा था। गांव के हृदय में एक भव्य बोधि वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती थीं। धन्यश्याम, जो इस वृक्ष से गहरा संबंध महसूस करता था, ने इसके छाया में विश्राम करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठा, उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए स्वीकृति महसूस की कि दान करने की क्रिया में छिपी आनंदमयी और आशीर्वादपूर्ण शक्ति है। कथा के अनुसार बुद्ध ने खुद बोधि वृक्ष के नीचे उपदेश पाया था और धन्यश्याम ने महसूस किया कि उसे भी इस धारा की शिक्षाएं अपनाने का अवसर मिला है। ऊपरी पत्तियों की हलचल ने एक प्रकार की कहानियां बोलती थीं, जो करुणा, दया और सभी जीवों के आपसी जुड़ाव की बातें विस्तार से कह रही थीं। दोपहर के समय धन्यश्याम ने एक आसपास के मठ की ओर बढ़ा, जहां साधुओं ने पूजा का भव्य आयोजन किया था। उसने मठ के आदरणीय मुख्य साधु के पास जाकर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। ज्ञानी साधु ने बताया, देने की क्रिया एक प्रकार की करुणा की बीजों को बोने जाने की तरह है, जो खुशी और संतोष के एक बाग में बदल जाते हैं। दूसरों के दुख को कम करके आप अपनी आत्मा की शांति का एहसास करते हैं और दुनिया भर में सकारात्मक असर बनाते हैं। साधु के शब्द से प्रेरित होकर धन्यश्याम ने मठ को दान करने का निर्णय लिया। साधुओं ने भी उनकी उदारता की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका उदारीकरण अन्य जनों की मदद के लिए प्रवृत्त होगा। जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा, गांव में एक नया सांगीतिक माहौल बन रहा था। धन्यश्याम, जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था, अपने कार्यों के परिणामों पर विचार कर रहा था।
मकर संक्रांति के उत्सव ने उसे न केवल आकाशीय गतियों का अवलोकन करने का अवसर दिया था, बल्कि यह भी याद दिलाया था कि सभी जीवों के बीच का अंतर्निहित जुड़ाव और दान के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन का संभावना है। आगे बढ़ते हुए वर्षों ने घनश्याम के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनाया। उसके उदारीकरण के फलस्वरूप उन लोगों ने जिन्हें उसका दान पहुंचा, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का सामना किया। परिवारों ने भोजन का आनंद लिया, बच्चे ने नए उत्साह के साथ शिक्षा प्राप्त की और बूढ़े ने गरिमा का नया आभास किया। गांव, जो किसी समय व्यक्तिगत कठिनाइयों के धागों से बंधा था, अब अपने समृद्धि के सभी जीवों का एक सहभाजित सृजन के रूप में बढ़ रहा था। घनश्याम के कर्मों ने गांव को एक एकता, करुणा और सहभाजित खुशी का बुनियादी सृजन के रूप में ठहरा दिया था। घनश्याम के आदर्श का समय बीतता रहा। उसके दान की आत्मा ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक सहभाजित के साथ जीने का संभावनाओं की धारा पैदा की। एक शुभ मकर संक्रांति के दिन, जब गांव वाले बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हो रहे थे, वहां महसूस हो रहा था कि घनश्याम के निस्वार्थ योगदान के लिए उनकी कृतज्ञता का गहरा आभास हो रहा था। आसमान में कुछ सारंगी उड़ रही थीं, कितने ही रंगीन पतंगें खुली हुई थीं और मिठाइयों की बू महक रही थी। घनश्याम, जो अब एक बुद्धिमान वृद्ध हो गए थे, बोधि वृक्ष के नीचे खड़े थे, जीवन की परिवर्तनकारी शक्ति को समझते हुए। मकर संक्रांति का यह दिन न केवल आकाशीय घड़ियालों के साथ खेलने का एक अवसर था, बल्कि यह भी उन्हें याद दिलाता था कि सभी जीवों के बीच का अद्वितीय जुड़ाव और साधारणता के माध्यम से ही समृद्धि की संभावना है। गांव वाले, जो बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो रहे थे, उसकी उपासना में लगे और उसे धन्यवाद अर्पित करने के लिए तैयार थे। महसूस हो रहा था कि वह न केवल स्थानीय समुदाय के लिए, बल्कि दूरस्थ गांवों और शहरों के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे। एक उत्साहित समुदाय ने देखा कि घनश्याम का आदर्श कैसे एक नए समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। उनके उदारीकरण से कैसे नहीं सिर्फ उनके गांव वालों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, बल्कि उनके उदाहरण ने पड़ोसी समुदायों को भी प्रेरित किया है। घनश्याम, जो अब एक ज्ञानी वृद्ध बन गए थे, गांव के नवजीवन को देखकर हनीप्रीत हुआ। उसने अनुभव किया कि उसकी कृति ने समृद्धि, संबंध और साझा सुख की ऊंचाइयों को छुआ है। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद जब वह गांव वालों के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनके चेहरे पर शांति और संतुलन का आभास था। साधुओं के शिक्षानुसार वह जानते थे कि दान करने का क्रियात्मक प्रभाव न केवल प्राप्तकर्ताओं पर होता है, बल्कि दान करने वाले पर भी अपार आनंद और आशीर्वाद होता है। विश्व की गति के साथ घनश्याम ने निरंतर अपने करुणा की यात्रा जारी रखी, समझते हुए कि दान करना केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक जागरूक दान की योजना है। उसके कर्मों के फलस्वरूप उसकी आदर्श जीवन शैली ने समृद्धि और साझा खुशी की एक समृद्धांतिक पथ प्रशिक्षण की। जीवन के रंगीन धागों में घनश्याम की कहानी ने एक जीवन शैली की छवि बनाई, जो मकर संक्रांति और दान के त्योहार के माध्यम से साझा की गई। उसकी कथा ने नहीं सिर्फ गांव को प्रेरित किया, बल्कि उसे आपसी समर्थन और साजगोशी की भावना से भर दिया। बुद्ध के उपदेशों की प्रेरणा से घनश्याम ने समझा कि सच्चे धन का स्रोत दान करने में है, और इस धारा में उसने आत्मा की शांति और सुख का मार्ग ढूंढ लिया। जब गांव वाले ने उसके चारों ओर एक साजगोशी बनाई, उन्होंने एक समृद्धिक, सहयोगी और दानशील समुदाय का संचार किया। उनकी कहानी ने स्पष्ट किया कि मकर संक्रांति के मौके पर दान करने के गहरे अर्थ छुपे होते हैं, जो व्यक्ति को न केवल बाह्य धन से, बल्कि उसकी आत्मा को भी समृद्धि और शांति का एहसास कराते हैं। गांव में मकर संक्रांति का उत्सव हमेशा से ही एक नया रूप धारित करता रहा, क्योंकि सिद्धार्थ का उपहार नहीं सिर्फ धन और सामाजिक समृद्धि लाया, बल्कि एक नए सोच का आरंभ किया गया। मकर संक्रांति के दिन गांव वाले नहीं सिर्फ कुदरती उत्साह के साथ पतंग उड़ाते थे, बल्कि वे अब भी दान और सहयोग की भावना से भरे हुए थे।
गांव की सड़कों पर, गलियों में और मंदिरों के आसपास देने का माहौल बना रहता था। इस बार धन्यश्याम ने बोधि वृक्ष के नीचे नहीं, बल्कि गांव के केंद्र में एक सभा बुलाई, जहां वह गांव वालों के साथ अपने अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उसने बताया कि उसका दान न केवल उनके समृद्धि में सहायक था, बल्कि यह उनकी आत्मा को भी शांति और पूर्णता में ले जाने का साधन बन गया था। उसकी यह बातें सभी को भावनात्मकता और समृद्धि की ओर प्रेरित कर रही थीं। धन्यश्याम की उपदेशों ने गांव के लोगों को एक नए दृष्टिकोण और जीवन शैली की दिशा में प्रबोधित किया। गांव वाले ने सोचा कि इस साल के बाद मकर संक्रांति को नए आयाम और उत्साह के साथ मनाएंगे। धन्यश्याम के उपदेशों ने उन्हें यह बात सिखाई कि दान करना सिर्फ मानवता की सेवा नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने का माध्यम है। मकर संक्रांति के बाद गांव में नए परिवर्तन की शुरुआत हुई। लोग नहीं सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मना रहे थे, बल्कि वे अब दान और सेवा में भी सक्रिय हो रहे थे। एक सामूहिक साझा अनुभव करने के लिए गांव वालों ने साझा खाना बनाया और उसे गांव के गरीबों और आश्रय से वंचितों के साथ साझा किया। इससे गांव की एकता और सहयोग में वृद्धि हुई। गांव के बच्चे भी धन्यश्याम की कहानी से प्रेरित होकर अपने स्कूल में और सामाजिक परियोजनाओं में योगदान देने लगे। वे भी नए दृष्टिकोण और उत्साह के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। मकर संक्रांति के पर्व में गांव वालों ने एक सामूहिक पौधारोपण अभियान भी चलाया, जिससे गांव का पर्यावरण स्वच्छ और हरित बना रहा। ये पहल न केवल गांव के लोगों को सांस्कृतिक और सामृद्धिक उत्साह बनाए रखने में मदद कर रही थी, बल्कि यह भी उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सजग और जिम्मेदार बना रही थी। मकर संक्रांति ने गांव को एक नए सोच और सहयोग के स्वरूप में अनुभूत कराया, जिसका परिणाम स्थायी परिवर्तन और समृद्धि थी। गांव वाले ने धन्यश्याम के दान की आत्मा को अपनाकर एक समृद्धशील और समर्पित समुदाय की रचना की। गांव के लोग अब हर साल मकर संक्रांति का उत्सव विशेष माहौल में मनाते थे, और यह उनके लिए न केवल एक पर्व, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक अभिवृद्धि का संकेत भी था। धन्यश्याम की कथा ने गांव को एक नए सोच, सहयोग और दान की भावना से युक्त किया। उसके द्वारा शुरू किए गए सामूहिक कार्यों ने सामाजिक विवादों को कम किया और एक अधिक जिम्मेदार और सजग समुदाय का निर्माण किया। इस प्रकार मकर संक्रांति ने गांव को धन्यश्याम के उदारीकरण के माध्यम से एक सशक्त और सहयोगी समुदाय का रूप देने में सहायक हुई। गांव वाले अब एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। मकर संक्रांति के इस नए रूप में गांव के लोग नहीं सिर्फ खुद को, बल्कि अपने आसपास के समुदायों को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। धन्यश्याम के उपदेशों ने उन्हें समझाया कि समृद्धि और शांति का सही मार्ग तब है जब हम साथी भाव से जीते हैं। गांव में हर वर्ग के लोगों ने मिलकर एक नई शिक्षा और सांस्कृतिक यात्रा शुरू की, जिसमें विभिन्न विषयों पर शिक्षकों के साथ विचार विमर्श हुआ। यह समृद्धि और जागरूकता के साथ एक सशक्त समुदाय की ओर कदम बढ़ा रहा था। इस समृद्धिशील गांव में लोगों ने अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना सीखा और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए पहल की और अपने समुदाय को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। मकर संक्रांति के इस नए पहलू में धन्यश्याम की उपदेशों ने न केवल एक दिन के उत्सव को ही बदला, बल्कि गांव को भी एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान किया। गांव वालों के बीच में सृजनात्मक आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने समृद्धि और समर्थन की भावना से अपने आत्मा को संतुलित किया। समुदाय के अंगड़ से लेकर बच्चों तक सभी ने एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए मिलकर काम किया। गांव का रूप मकर संक्रांति के बाद से ही नहीं, बल्कि धन्यश्याम के उपदेशों और दान की आत्मा से बदल गया था। समृद्धि और सामाजिक समर्थन की भावना ने गांव को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसमें लोग सहयोग और सांघिकृत दृष्टिकोण से जी रहे थे। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन बनी धन्यश्याम की कहानी ने
गांव को न केवल एक पर्व से ज्यादा बल्कि एक नए सोच और एक सशक्त समुदाय का सृजन किया। इस समृद्धि और समर्थन की राह पर गांव ने अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक सामृद्धिक योजना बनाई। लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकसित किए और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रयासरत हुई। धन्यश्याम के उपदेशों का प्रभाव यह था कि गांव वाले अब स्वयं को धन्यश्याम के संदेशों के साथ जोड़ रहे थे और अपने समुदाय को समृद्धि की ओर बढ़ा रहे थे। इस बदलाव में सहयोग, विश्वास और सामृद्धिक सोचने की भावना ने सभी को समाहित किया। गांव के लोग ने समुदाय के लिए समृद्धि लाने के लिए सामूहिक रूप से काम किया। वे स्वयं को धन्यश्याम के संदेशों का एक हिस्सा मानते थे और उन्होंने अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाई। गांव वाले ने सामूहिक शिक्षा, स्वस्थ सुझाव और कौशल विकसित करने के लिए समृद्धि की योजनाएं बनाई। यहां तक कि उन्होंने गांव के बच्चों के लिए नए शिक्षा संस्थानों की शुरुआत की, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। गांव का चेहरा बदल गया था और वह एक समृद्धिक और उत्साही समुदाय बन गया था। लोग अब नए धन्यश्यामी बन गए थे, जो न केवल अपने लोकल समुदाय में बल्कि बाह्य समुदायों में भी अच्छे उदाहरण स्थापित कर रहे थे। इस समृद्धशील समुदाय के रूप में गांव ने अब आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में कदम बढ़ाया था। लोग सामूहिक रूप से समृद्धि लाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और इसके परिणाम स्वरूप गांव का दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक था। इस प्रकार मकर संक्रांति के दिन धन्यश्याम की कहानी ने गांव को न केवल तात्कालिक समृद्धि बल्कि एक सुस्तीपूर्ण और सहयोगी भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।